बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश और सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसान सादा सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार, इतनी मज़ेदार कि आप बिरयानी को छोड़ के इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 3 गिलास चावल लिए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा तेल को। अगर आप ज़्यादा ऑयली चावल आपको पसंद है तो आप इसमें 2 कप भी तेल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 कप तेल लिया है और 2 दरमियाने साइज़ के पतले से हमने प्याज़ों को काट लिया है। अभी हम इन प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। अगर आप चाहें तो बहुत डार्क ब्राउन प्याज कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट चेंज होगा और चावलों का कलर भी चेंज हो जाएगा। हम थोड़ा उसको गोल्डन फ्राई होने तक करेंगे। कोई ख़ास इसमें हम मसाले नहीं डालेंगे, बहुत कम बजट में, यानी कि टमाटर भी इसमें हम नहीं डाल रहे, दही भी नहीं डाल रहे। तो आप फिर सोच सकते हैं कि बजट कितना हमारा इसमें कम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि जायके पे कोई कंप्रोमाइज़, जायका बहुत ही बेहतरीन होगा। एक अलग सा ज़बरदस्त आपको चने का पुलाव खाने को मिलेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब ये 2 दालचीनी, ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, दालचीनी और काली मिर्चें और 3 से 2 अदद तेज़ पत्ते। वही नॉर्मल सा गरम मसाला, इसमें हमने जायफल जावित्री भी नहीं डाली। बादियान के 2 फूल डाले हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता और काली मिर्ची और ज़ीरा। थोड़ा सा पानी डालते हैं, इससे एक ज़बरदस्त सी खुशबू अरोमा सा बनेगा। इससे भी बाज़ दफ़ा आप चाहें तो प्याज को थोड़ा और भी डार्क कलर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इतना ही करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। और थोड़े से आलू बुखारे ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डाल दें। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के ये चना पुलाव बनेगा। इसमें जायका हम यहाँ पे नमक ऐड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भूनेंगे चनों को और फिर वही पानी जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था उसे ऐड करेंगे। आप नाप के ऐड कीजिएगा, जैसे कि हमने 3 गिलास चावल लिए हैं तो आप 6 गिलास पानी एडजस्ट कर लीजिए। यानी कि अगर आपके चने में से 2 गिलास पानी निकला है तो 4 गिलास आप सादा पानी में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे हम नींबू का अर्क ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे टमाटर, दही वगैरह कुछ नहीं डाला। तो अगर आपके पास नींबू दस्तयाब है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। पानी में उबाल आ चुका है। यहाँ पे हमने चावल जो कि हमने 15 से 20 मिनट हो गए थे भिगोए हुए थे, तो ये हमने सादा बासमती राइस लिया है। आप चाहें तो इसमें सेला राइस भी अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं और इससे अच्छी क्वालिटी के भी चावल आप ले सकते हैं। ये हमारे थोड़े नॉर्मल से चावल हैं, लेकिन इसके बावजूद आप यकीन मानिए जब आप भी बनाएंगे तो आप भी सरप्राइज़ रह जाएंगे कि बहुत मज़ेदार सा टेस्टी सा आपका चना पुलाव तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमने इनको पतला लंबा काट लिया है। हमने इसमें कोई हल्दी, नमक तो डाला है, हल्दी, कुटी मिर्च या पिसी मिर्च कुछ भी नहीं ऐड किया, कोई सौंफ, सूखा धनिया नहीं, सिंपल। हाँ, ये देखिए हमारा तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर लेमन का जूस ऐड करते हैं। यहाँ पे आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इनको, ये पानी तो सूख चुका है, लेकिन अब हम इन्हें कपड़े के साथ दम पे लगाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम घी ऐड कर लेते हैं, इससे बड़े खिले खिले टिकरे से चावल बनेंगे। 2 से 3 चम्मच घी के ऐड कर देते हैं। साथ ही हम इसको अब कपड़े के साथ दम लगाएंगे, ऊपर कोई वजनी सी चीज़ रख देंगे और 10 से 15 मिनट वेट करेंगे दम का। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप तैयार हो चुके हैं हमारे चना पुलाव। इनको हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, आप भी ज़रूर बनाइए।
और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।